नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है। बैठक में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने बैठक में कहा कि हम सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं, वो भी लिखित में। अब तक बहुत चर्चा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी अब भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को यह भारत में किसानों के प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर कहा। भारत की ओर से नाराजगी जताए जाने के बावजूद भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के मामले में अपना पुराना रुख ही कायम रखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर अपना रुख दोहराया। एक सवाल के जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा हमेशा दुनिया भर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता है और हम तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं। नए कृषि बिलों का विरोध अब बिहार भी पहुंच चुका है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में यहां से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। वामपंथी संगठनों के बाद आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के समर्थन में अनशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती, महागठबंधन किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। राहुल ने कहा कि ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों और गठबंधन से कहा कि अगर वो राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व पर टिप्पणियां करना बंद कर दें। महाराष्ट्र कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष यशोमती ठाकुर ने ये एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान के बाद कहा है, जिसमें पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी दिखती है। ठाकुर ने कहा कि हर किसी को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, हमारा नेतृत्व मजबूत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि विज ने कुछ दिन पहले ही कोरोना का टीका लगवाया था। विज को पिछले महीने भारत बायोटेक की वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए ट्रायल शुरू किया जा रहा था, तब विज खुद ही टीका लगवाने के लिए आगे आए थे। अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इस पर सफाई दी है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर आधारित हैं। इसमें 28 दिन का समय लगता है। भारत बायोटेक ने सफाई देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की प्रभावकारिता वैक्सीन के दूसरी डोज लेने के 14 दिनों के बाद दिखती है। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन तभी ज़्यादा असरदार होगी जब किसी व्यक्ति ने टीके की दोनों डोज ली हों। बता दें, अनिल विज ने करीब 15 दिन पहले पहली डोज ली थी। भारत में एक दिन में 36,652 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 512 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,08,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,39,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,09,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।